प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन कर मन को लगाएं। मत्ती यीशु सुसमाचार अध्याय 13 वचन 5 और 6 यहाँ लिखा है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक मालिक ने अपने बगीचे में काम करने के लिए एक माली को रखा और उसे काम दिया कि ये नए किस्म का घास है, इसे अच्छी जगह पर लगा दो, अच्छी जगह पर लगा दो। ऐसा करके उसको काम मिला। माली ने उसे कई जगह पर लगाया और जब उसने लगाया तो कुछ एक विशेष जगह पर वो जो घास था पतला पतला बहुत तेज़ी के साथ उगा। मालिक बहुत खुश हो गया और वो बोलने लगा माली से कि बहुत अच्छा है। पर कुछ दिनों के बाद वो जो पतले पतले घास थे, हरी हरी कोपले थी, वो मुरझाने लगी। ऐसे मुरझाने लगी कि पानी देने के बावजूद वो बढ़ना बंद हो गया और धीरे धीरे पीला पड़ के वो सूखने लगा। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि बाकी और जगह की घासें तो अच्छी है, हालांकि उससे कम बढ़ा, पर अच्छा है, मोटा है, हरा भरा है, पर ये बड़ा हुआ फिर सूख कैसे गया, क्या प्रॉब्लम है? अनुभव के आधार पर उस माली ने कहा कि मालिक, पक्का जमीन के अंदर में कुछ गड़बड़ है। जमीन पर उसने औजार चलाया, खोदा तो देखा जमीन के कुछ सेंटीमीटर नीचे पथरीली परतें हैं, मुरम के समान स्थिति है, रेत के समान स्थान है। मालिक को ये देख के समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। फिर तुरंत उस मिट्टी को, उस पथरीली बंजर मिट्टी को हटाया गया, उसके जगह में अच्छा सा मिट्टी डाला और फिर वही घास पनपने लगा, फिर से नया बोया गया और फिर से पनपने बढ़ने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह बढ़ई हैं, उनका पैतृक बिजनेस, जबकि वो गार्डनिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बातें कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अद्भुत ज्ञान है। अब बड़ा अचरज वाली बात यह है कि जिस जमीन पर मिट्टी नहीं है, अंदर में तरी में मिट्टी नहीं है, वो उगता जल्दी है, और जो उगता है वो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उगा भी जल्दी, और सूरज निकलने पर जल्दी सूख के मर भी गया, क्योंकि अंदर में सपोर्ट नहीं था। इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत मिट्टी नहीं मिला। कहने का मतलब एक विश्वासी और एक अविश्वासी में कैसे पहचान होगी? एक विश्वासी टिका रहेगा, फलवंत रहेगा, भले वो कम बढ़े, पर हरा भरा रहेगा, प्रभु की महिमा का कारण बनेगा। पर जो गहराई में जड़ नहीं पकड़ा है, वो क्या करेगा? वो बढ़ेगा जरूर, पर सूख जाएगा। और समस्या जब आएंगी, अगर आप इसके वचन के भागों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, जो वास्तविक विश्वासी है, जब समय आता है, विपरीत दशाएं आती है, जो वास्तविक विश्वासी वो टिका रहेगा, पर जो कमज़ोर विश्वासी है, जो पक्का विश्वासी नहीं, वो चला जाता है। यीशु मसीह के 12 प्रेरित हैं। मनन कीजिए, मत्ती के सुसमाचार में 12 प्रेरित, ये 13वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 12, अगर आप मत्ती के 10 अध्याय में देखें, 1, 2, 3, 4 से लेकर पढ़े हैं, तो 12 प्रेरितों के बारे में, अपोस्टल के बारे में पता चलता है 10वें अध्याय में। अब इसी लूका 10 के 17 में पढ़ लेंगे तो 70 और शिष्य थे। पर सवाल ये है कि जब यीशु क्रूस पर चढ़े, कितने शिष्य, कितने प्रेरित वहां पर थे? कोई था वहां पर? पतरस जैसा पक्का पानी में चलने वाला, चमत्कार करने वाला, मछली के मुंह से सिक्का निकालने वाला, चला गया दुख देकर, तकलीफ देकर। ये कैसे विश्वासी हैं? जिन्होंने कहा लूका 10 के 17 में, हे प्रभु, दुष्टात्मा तेरे नाम से हमारे वश में है, ये काम किया, वो काम किया। जब क्रूस का समय आया, कौन सा काम किया? भाग गए मुर्गे की आवाज सुनकर। तो प्रभु के लोगों, कलीसिया में, चर्च में बहुत सारे विश्वासी मिलेंगे, पर पक्का कौन, सच्चा कौन? वो जो अंत तक टिका हुआ है, जो अंत तक परमेश्वर में बना हुआ है। अगर वो जो पक्का नहीं है, भाग जाएगा, वो नहीं टिक पाएगा। क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सूरज निकला, सूख गए, खत्म हो गया। तो आपके जीवन में भी तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी। कई विश्वासियों को आप देखते हैं, जब जीवन में दुख तकलीफ आता है तो बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, हमने प्रभु के लिए ये किया, कलीसिया के लिए ये किया, पंखा दिया, दरी दिया, ऐसा किया, वैसा किया, 3 दिन उपवास रखा, 7 दिन उपवास रखा, फिर हुआ क्या? फिर बुड़बुड़ा के भाग गए। तो परमेश्वर के लोगों, इन लोगों को आप कैसे कहेंगे पक्के विश्वासी? पक्का विश्वासी वो है। एक सार बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मनुष्य जाति के पाप के लिए, उसके छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने अपना कपड़ा उतारा, बेइज्जत हुआ, अपमानित हुआ अपने लोगों के बीच। वहाँ वो उसकी माता है, उनके भक्त हैं, शिष्य हैं, उनके बीच में उनके बदन को टांग दिया गया, बेइज्जती किया गया, थूका गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए सह सकते हैं अपमान, निंदा, बेइज्जती, वो पीड़ा?
यदि नहीं तो फिर मुश्किल है, फिर आपके अंदर में फिर आप ही जिंदा हैं, आपके अंदर में यीशु नहीं आया। मैं जो कह रहा हूँ वास्तव में बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। आप कहेंगे कि बोलना आसान है, बिल्कुल बोलना आसान है, जीना कठिन है, पर सामर्थ्य कौन देगा? यीशु मसीह, और तब आप जी पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो गहराई में है वो जड़ पकड़ेंगे। तो यीशु मसीह के 12 प्रेरित कहाँ है सब? वो 70 चेले यूहन्ना के अध्याय 66 पदों में जब आएंगे, वो 70 चेले वापस चले गए। प्रभु ने 12 प्रेरितों से फिर पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस कहता, नहीं प्रभु, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, कहाँ जाएं? पर वही पतरस जो आज अच्छी बात बोल रहा था, गसमनी के बगीचे में भाग गया छोड़ के। तो कहने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हमें अनुग्रह मांगना है प्रभु से कि प्रभु हमें गहरा विश्वास दे, जड़ पकड़ने वाला विश्वास दे, ताकि दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में, वेदना में भी हम आपके चरणों पर बने रहें। विपरीत दशाएं तो आती है, पतझड़ का मौसम आता है, कई बार पेड़ एकदम कंकाल जैसा हो जाता है, पर समय आता है महीने 2 महीने बाद, फिर वो हरा भरा हो जाता है और सबसे खूबसूरत हो जाता है। फिर चिड़ियाएँ आती है, फिर पक्षी आते हैं, फिर बड़े बड़े और पक्षी आते हैं, फिर बैठते हैं, आनंद मनाते हैं, चहचहाट। पर जब पत्ते खत्म, विपत्ति आई, सब भाग गए। तो मसीही जीवन में कई बार ऐसी विपत्ति आएंगी, पर घबराइएगा मत, परमेश्वर फिर से आपके जीवन में हरियाली को भेजेगा। आज निराशा का समय है, कल प्रभु आपको आशा से भरेगा, प्रभु फिर अनुग्रह करेगा। और याद रखिएगा, मरुभूमि के सफ़र में परमेश्वर ही था जो इजरायलियों को पानी पिलाता रहा, कपड़ा पहनाता रहा, उन्हें तृप्त करता रहा। वही परमेश्वर आपके भी मरुभूमि के जीवन में, कठिन दौर में आपको सहायता देगा। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बीज एक है, सुसमाचार का बीज। आप उसे अपने हृदय में कितना स्थान देते हैं, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने अच्छा मिट्टी डाला, अच्छे हृदय से ग्रहण किया, अच्छे मन से, 100 गुना फलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रत्येक को ब्लेस करें जो इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करें। रोग से, बीमारी से, दुर्बलता से बचा प्रभु, और गहरा मजबूत विश्वास हमें दे प्रभु जी। आपने हमारे लिए अपमान सहा, होने दीजिए प्रभु कि हम भी आपके नाम से कठिनाइयों को, यातनाओं को, अपमान को सह सकें, ऐसी दया कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।